सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी का। तो हाल चाल तो ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत है नहीं। आशा करते हैं कि हाल चाल ठीक होना चाहिए। हाल चाल क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग क्लास 12 का, आज से हम लोग का क्लास 12 स्टार्ट हो रहा है। ओके, और एक किसका क्लास है? यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट क्या होता है यहाँ समझेंगे। मेरा सवाल पहले यही है कि यूनिट डिजिट्स यानी कि इकाई अंक क्या होता है। तो मैं जो लिख रहा हूँ, मान लेते हैं मैंने लिखा 23। तो 23 में ये इकाई का अंक और इसे दहाई का अंक कहते हैं। तो यूनिट डिजिट कितना है, इसे ही हम कहते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट्स कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 500, 5 2 3 5 8। एग्जाम्पल के तौर पर एक संख्या लिखा 52,358। तो इसमें यूनिट डिजिट कौन है? इकाई अंक। इकाई का अंक है दहाई, सैकड़ा। तो ये हमारे पास यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है। इसे कहते हैं टेंस प्लेस यानी दहाई का अंक। तो ये हमारा क्या है? यूनिट डिजिट। यह हमारा है यूनिट डिजिट। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि यूनिट डिजिट यानी कि हमारे पास क्या? इकाई अंक। यूनिट डिजिट मतलब क्या? इकाई अंक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इकाई अंक के बारे में पढ़ने क्या वाले हैं हम लोग। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि 12 × 8 इकाई अंक बताइए कितना आएगा। तो आप पूरा गुना करेंगे 12 में 8 से 96। यूनिट कितना आया? यूनिट डिजिट तो 6 आया। मैं क्या बता रहा हूं कि यूनिट डिजिट जब निकालना हो तो पूरा गुना करने की जरूरत है ही नहीं। आपको यूनिट डिजिट और यूनिट डिजिट में गुना करना। 8 दूना 16, 6 यानी यूनिट डिजिट 6 होगा। जैसे फिर से मैं ये बोल रहा हूं कि क्या बोल रहा हूं, 11 × 12 × 13 को जब गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना होगा? तो यूनिट डिजिट होगा 3 दूना 6 और 6 इकाई 6। बहुत सारा संख्या आएगा लेकिन लास्ट में कितना आएगा? 6। गुना करके आप देख सकते हैं कि 12 में 11 से गुना कीजिए और जो आता है उसमें 13 से गुना कीजिए और देखिए कि लास्ट में 6 आता है कि नहीं। सिंपल बात है, सिंपल। तो अब आप यूनिट डिजिट समझ गए होंगे कि यूनिट डिजिट कहते किसे है, समझ गए। तो मेरा सो माय क्वेश्चन इज दैट कि 1 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कितना होगा? 1 ही आएगा। 1 के स्क्वायर नहीं करते हैं। अच्छा चलिए 1 के स्क्वायर पावर 1 से चालू करते, 1 से चालू करते हैं कि ताकि अच्छा है समझ में। 1 के पावर 1 करेंगे तो 1 ही होगा। 1 के पावर 2 करेंगे तो 1 ही होगा। 1 के पावर 3 करेंगे तो 1 ही होगा। ध्यान से हम थोड़ा सा बेसिक और धीरे धीरे चलेंगे आपको ताकि बिल्कुल समझ में आए। 1 के पावर 4 करेंगे तो 1 ही होगा। 1 के पावर 5 करेंगे तो 1 ही आएगा। यानी कि आप 1 के पावर कुछ भी कर लीजिए, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 ही आएगा। एक बात तो ये समझ में आता है हमको। थोड़ा सा और ले लूँ। आप सोचेंगे कि और लेने की क्या जरूरत है, और ले लेंगे, और लेंगे। आप क्या करेंगे? कुछ नहीं। 1 के पावर 6 1 होगा, 1 के पावर 7 1 होगा, 1 के पावर 8 1 होगा, 1 के पावर 9 1 होगा और 1 के पावर 10 क्या होगा? 1 के पावर 10 क्या होगा? 1 होगा। तो एक हमारा बात ये हुआ। ओके, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? यहाँ तक अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ से क्लास बंद कीजिए और घर चल जाइए, अगर इसी में प्रॉब्लम हो रहा हो तो। अब बताइए 2 के पावर 1 कितना होगा? 2। 2 के पावर 2 कितना होगा? 4। 2 के पावर 3 कितना? 8। ध्यान से, हम जानते हैं कि आप बोर हो सकते हैं तो आप क्लास को 2 गुना पर देख ले। 2 के पावर 5 कितना होगा? 32। 2 के पावर 6 कितना होगा? तो आप कहेंगे 64। 2 के पावर 7 कितना होगा? तो आप कहेंगे 128। 2 के पावर 8 2 और गुना कर दीजिए, 256। 2 के पावर 9 कितना होगा? तो आप कहेंगे 512। और 2 के पावर 10 कितना होगा? 1024। मैं क्या दिखाना क्या चाहता हूँ? मैं दिखाना यह चाहता हूँ यह कि देखिए, यूनिट डिजिट 2 है, 4 है, 8 है, 6 है। यूनिट डिजिट पर ध्यान दीजिए, यूनिट डिजिट पर 2 के पावर 4 को जब करेंगे तो 16 आएगा, तो यूनिट डिजिट तो 6 आएगा ना। और पढ़ रहे क्या? यूनिट डिजिट। तो सिर्फ यूनिट डिजिट पर ध्यान रहे, 6 आ गया। 2 के पावर 4 कितना हो? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, फिर कितना आ गया?
आप यहाँ से यहाँ तक देखिए कि यूनिट डिजिट क्या था, 2 4 8 6। फिर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 2 4 8 6। फिर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 2 4 8 6। यानी कि चार चार के बाद, चार के बाद, जिसे कि इसी बोलते हैं साइकिल। 4 साइकिल के बाद एक साइकिल, एक साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट। फिर एक साइकिल यहाँ से, कितने साइकिल, 4 साइकिल के बाद, 4 साइकिल के बाद, 4 साइकिल के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है, यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। अगर नहीं समझ में आया है तो एक और लीजिए, एक और 3 के पावर 1 नंबर। थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, कलर चेंज करेंगे तो आपको थोड़ा फील अच्छा आएगा। फील अच्छा देने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। 3 के पावर 1 कितना होगा, 3, 3 के स्क्वायर 9, 3 के पावर 3 कितना होगा, 27, 3 के पावर 4 कितना होगा, 81, 3 के पावर 5 कितना होगा, 243, 3 के पावर 6 कितना होगा, 3 3 9 4 3 12 3 9 6 1 7, 3 के पावर 7 कितना होगा, बोलिए, 9 3 27, 3 से इसमें गुना करते रहे, 9 3 27, 3 2 6 और 1 6 2 8 और 21। 3 के पावर 8 कितना होगा, 3 के पावर 8, तो 3 से इसमें गुना करना होगा, 21 24 25 1 26 5 6। अच्छा, 3 के पावर 9 कितना होगा, 3 के पावर 9, 3 से गुना करेंगे, 3 18 15 1 16 चौथी 18 1 19। तो 3 के पावर 10 कितना होगा, एक बार और गुना कर ले, 9 24 चौथी 18 2 20 9 2 9 8 27 28 1 29 और 3 2 5। ओके, ठीक है। 3 9 7 1 3 9 7 1 3 9 7 1। आप देखेंगे यूनिट डिजिट पर ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, ध्यान 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 ध्यान। 3 9 7 1, 3 9 7 1। आप यहाँ यूनिट डिजिट पर ध्यान देना है, 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 फिर कितना आएगा, 7 1। आप समझ गए होंगे आप। तो चार चार साइकिल के बाद कोई भी संख्या हो, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 4 4 साइकिल के बाद क्या होता है, 4 4 साइकिल के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होता है, रिपीट। 4 के पावर 1 कितना होता है, 4, 4 के पावर 2 कितना होगा, 6 16, 4 के पावर 3 कितना होता है, 64, 4 के पावर 4 कितना होगा, 256, 4 के पावर 5 कितना होगा, 4 के पावर 5 4 से गुना करना होगा, यानी कि 512 और 1024, 1000 कितना होता है, 24। बस इतना ही लेते हैं। आप देखें कि आप इसमें बोलेंगे कि सर इसमें तो दो ही संख्या के बाद रिपीट होने लगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, दो ही संख्या के बाद रिपीट होने लगा, 4 6 4 6। तो जब दो ही संख्या के बाद रिपीट हो रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं, क्या उसको मैं बोल सकता हूँ कि 4 संख्या के बाद रिपीट हो रहा है। आप चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि दो, यहाँ बोल रहा हूँ कि ये 4 6 आ रहा है, 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6, फिर 4 6 4 6 आएगा। आप गुना करके देख लीजिए, तो दो 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 के बाद रिपीट हो रहा है। तो क्या इसको मैं नहीं बोल सकता हूँ कि 4 के बाद रिपीट हो रहा है, कि 4 के बाद देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ 6 है, तो क्या नहीं बोल सकता हूँ कि 4 4 के बाद रिपीट हो रहा है। इसलिए कि मुझे एक नियम बनाना है कि 4 साइकिल के बाद कोई कुछ ऐसे संख्याएं हैं जो 2 के बाद ही रिपीट होने लगते हैं। जब 2 के बाद रिपीट होने लगते हैं तो 4 के बाद तो रिपीट होंगे ही ना। जो संख्या 2 के बाद रिपीट हो रहा है वो 4 के बाद तो रिपीट होगा ही ना। तो कुछ संख्या है तो 2 के बाद ही रिपीट होने लगता है, तो क्या हम ये नियम बनाएंगे, फिर याद रखना पड़ेगा ना कि कुछ 2 के बाद होता है रिपीट, कुछ 4 के बाद रिपीट होता है। तो इसलिए मैंने एक ऐसा नियम बना लिया कि 4 के बाद रिपीट होता है। जैसे कि आप बोले एक में बोलेंगे कि ये तो एक ही के बाद रिपीट होता है, इसमें तो एक ही संख्या के बाद रिपीट हो रहा है, एक ही संख्या के बाद रिपीट हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 4 के बाद रिपीट होगा, एक 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 एक, फिर 4 के बाद आ जाएगा एक 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 एक, फिर 4 के बाद आ जाएगा एक 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 एक। फिर यहाँ जैसे 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। यहाँ क्या है, 3 9 7 1, 3 9 7 1, यहाँ है 3 9 7 1, यहाँ है 3 9 7 1। तो मैं एक यूनिवर्सल लॉ बनाना चाहता हूँ, एक नियम बनाना चाहता हूँ कि 4 4 के बाद क्या हो जाता है, 4 4 के बाद रिपीट होता है, 4 4 के बाद रिपीट होता है। जैसे मैं अगर अगला स्लाइड लूँ तो यहाँ बोलूँ कि 5 के पावर 1 कितना होगा, 5, 5 के पावर 2 कितना होगा, 25, 5 के पावर 3
125, 5 के पावर 4 625। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ तो हर एक ही के बाद रिपीट हो रहा है, एक 5 5 5 5 5, यानी हर एक संख्या के बाद 5 ही आना है। तो क्या कह सकते हैं, यहाँ जब 5 के पावर 5 करेंगे तो हमारे पास 31 25 आता, तो फिर 5 आता। तो हम कह सकते हैं कि 4 4 के बाद ही रिपीट होगा, 4 4 के बाद रिपीट हो जाएगा, 4 4 के बाद रिपीट। देखिए 5 में तो एक एक के बाद ही रिपीट होने लगता है, ये बात मालूम है हमें। एक में भी एक एक के बाद ही रिपीट होने लगता है। तो क्या मैं एक यूनिवर्सल लॉ बना रहा हूँ कि 4 4 के बाद हमेशा रिपीट होने लगता है। जैसे 6 के पावर 1 लिखेंगे तो 6 ही होगा, 6 के स्क्वायर लिखेंगे तो 36 होगा, 6 के पावर 3 लिखेंगे तो 216 होगा, 6 के पावर 4 लिखेंगे तो कितना होगा, 6 से गुना करना पड़ेगा, 6 36, 6 3 9 और 6 दूना 12 होगा, 1296 होगा। हाँ 1296 होगा। तो यहाँ भी तो एक एक के बाद ही रिपीट होने लग रहा है, एक एक के बाद ही रिपीट होने लगता है। फिर 6 के पावर कुछ भी लिखेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। तो यहाँ भी तो मैं बोल ही सकता हूँ कि 4 4 के बाद क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। जो एक एक के बाद रिपीट हो रहा है वो 4 4 के बाद रिपीट तो होगा ही होगा ना। जैसे 7 के पावर 1 कितना होता है 7, 7 के पावर 2 कितना होगा 49, 7 के पावर जो 3 होता है वो 343 होता है, 343 होता है। 7 के पावर 4 आप निकाल के देखिए 2401 होगा, 2400 कितना होगा एक। और जैसे ही 7 के पावर 5 करेंगे, यानी इसमें कैसे गुना करना होगा 7 से, तो 7 0 7 चौका 28, 7 दूना 14, 15 1 16 हो जाएगा। 7 के पावर अगर 6 निकालेंगे तो इसमें फिर से 7 से गुना करना होगा, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, 8 सत्ते 56, 7 छक 42, 5 47, 7 4 11 हो जाएगा। तो आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे कि फिर से 4 4 के बाद रिपीट होने लगा। यहाँ देखेंगे सर 7, यहाँ देखेंगे तो 7 7 9 3 1, 7 9 3 1, फिर क्या चालू हो जाएगा 7 9 3 1, यानी 4 साइकिल के बाद, 4 साइकिल के बाद, 4 साइकिल के बाद, 4 साइकिल के बाद, 4 चक्र के बाद, साइकिल का मतलब 4 साइकिल के बाद बातें रिपीट होने लगता है। बात सब क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है, यानी यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। हम कहें 8 के पावर 1 8 होता है, 8 के स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, 8 के पावर 3 करेंगे तो 512 होगा क्या, 8 चौका 32, 512 होता है। और 8 के पावर अगर 4 करेंगे तो फिर से 8 से गुना करना पड़ेगा, तो 8 दूना 16, 8 1 9 और 8 5 40, 40 96 होता है। फिर जब 8 के पावर 5 जैसे ही करेंगे तो 8 से गुना होगा, 8 छक 48 हो जाएगा। क्या हमें यूनिट डिजिट ही लिखूँ और उसके बाद जो भी संख्या है 8 के पावर जब 6 करेंगे तो फिर इसमें 8 से गुना करना पड़ेगा। तो 8 से जब गुना करेंगे तो 8 क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, लास्ट में आएगा ना, लास्ट की बात कर रहे हैं। 8 के पावर जब 7 करेंगे तो फिर इसमें 8 से गुना करने पड़ेगा, 8 से कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। 8 के पावर 8 करेंगे तो एक संख्या आएगा, 8 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। 8 के पावर 9 करेंगे तो फिर 8 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि यूनिट डिजिट में कि यहाँ क्या है 8 4 2 6, 8 4 2 6, फिर क्या आ गया 8 4 2 6, फिर क्या आ रहा है 8 4 2 6, यानी कि इसका भी साइकिल कितना है 4 4 4। तो कोई भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो 4 4 के बाद क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। अब एक ही संख्या बचा हुआ है 9, तो 9 होगा, 9 के स्क्वायर कितना करेंगे 81। तो क्या इसको करने की जरूरत है, डायरेक्ट 9 में 9 से गुना करके 81 एक नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर 9 के पावर अगर 3 करना है तो इसमें 9 से गुना करेंगे, 9 इकाई कितना होगा 9। हालांकि अगर पूरा गुना करना चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं कि 9 और यहाँ 9 से गुना करेंगे तो 729 होता है, क्या होता है 729। तो हमको तो यूनिट डिजिट से मतलब है ना, इससे तो मतलब है नहीं। 9 के पावर जब 4 करेंगे, 9 के पावर 4 करेंगे तो यहाँ 9 से गुना करेगा तो 9 9 या कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। फिर 9 के पावर जब 5 करेंगे तो एक संख्या इसे होगा, तो 9 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर 9 के पावर अगर 6 करेंगे, 9 के पावर 6, तो फिर यहाँ से 9 से 6, 9 के पावर 6 करेंगे तो फिर एक 9 से गुना करना होगा जो कि कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, तो अब देखेंगे देखेंगे कि 9 1 कि 9 1 9 1 हो रहा है, 9 1 9 1 9 1, यानी इस तो दो ही पर रिपीट हो जा रहा है। जब 2 पर रिपीट हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि 4 के बाद रिपीट हो जाएगा। 9 1 9 1, यहाँ 9 तो यहाँ भी फिर 9 से चालू होगा, 9 1 9 1 9 1 9 1, यानी कि 4 4 के बाद रिपीट हो जाता है। और जीरो के तो बोलना ही क्या, अगर कोई संख्या के लास्ट पर, कोई भी संख्या के लास्ट पर जीरो है, जैसे 10 के पावर 1 है तो ये 10 जीरो लास्ट में कितना आ जाएगा जीरो। 10 के पावर अगर 2 है तो लास्ट में क्या आएगा जीरो ही आएगा। 10 के पावर 3 है तो लास्ट में क्या आएगा जीरो ही आएगा। अब 11 ये सब का बोलना है नहीं कि 11 के पावर अगर कहे कि
एक है। तो 11 में एक से क्या मतलब, हमको एक इससे मतलब है, तो 11 के पावर एक होगा। 11 के पावर 2 करेंगे तो इससे मतलब ही नहीं, हमको इस एक से मतलब है, क्योंकि 11 गुने 11 होगा और इस एक एक में गुना करेंगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट एक ही आएगा। तो एक के स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक। फिर 11 के पावर 3 करेंगे तो एक। उसी प्रकार से जब 12 का किया जाएगा, 12 के पावर एक करेंगे तो 12 का पावर एक मतलब तो 12 यानी 2 ही होगा। इसे तो मतलब है नहीं हमको, यूनिट डिजिट से मतलब है। 12 के पावर 2 करेंगे तो 12 गुने 12 होगा, तो 12 में 2 से गुना करेंगे तो 144 होगा। यानी लास्ट में 2 से गुना करके 4 लाना है हमको, यानी एक से इससे मतलब है नहीं, इसे मतलब नहीं है। तो क्या, तो एक इस एक से तो मतलब ही नहीं, तो 2 के स्क्वायर लास्ट में कितना होगा, 4। 12 के पावर जब 3 करेंगे तो इससे मतलब ही नहीं, 2 दूना 4 दूना कितना आ जाएगा, लास्ट में 8 आएगा। 12 के पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आ जाएगा, लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा, 6। 12 के पावर जब 5 करेंगे, 12 के पावर जब 5 करेंगे तो 12 के पावर 5 में एक से मतलब है ही नहीं। तो 12 के पावर 5 में क्या करेंगे, 2 से और गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। अब मैं सिखाना क्या चाहता हूँ, यहाँ आइए पीछे। साइक्लिसिटी का मतलब क्या है, देखिए आप एक यूनिवर्सल लॉ याद रखेंगे कि चाहे पावर जैसे 7 है, 2 के पावर कितना है, 7। 2 के पावर कितना है यहाँ, 7। तो 2 के पावर 7 में आप कहेंगे कि 2 के पावर 7 का क्यों निकालना, इसमें से 4 हटा दीजिए तो 3 आ जाएगा। और 3 का कितना आता है, 8। 2 के पावर 3 का कितना है, 8। वही यहाँ भी आएगा 8, क्योंकि यूनिट डिजिट निकालना है ना। तो 4 4 के बाद तो रिपीट हो गया, 4 4 के बाद क्या होता है, रिपीट हो जाता है। तो जैसे पावर 7 है तो उसमें से 4 हटा देते हैं तो 3 बचा, 3 के बाद कितना आ गया, 8। आप समझ पा रहे हैं क्या करना चाहता हूँ मैं। जैसे मैं बोलूँ कि 3 के पावर 9 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 3 के पावर 9 देखिए इतना है, 19,683, तो लास्ट में कितना आया, 3। तो क्या करना है कि जो 3 के पावर 9 है उसमें से 4 का भाग दीजिए, 9 में 4 का भाग दीजिए, 4 4 हटा दीजिए, 4 का भाग देंगे तो 4 दूना 8, शेषफल कितना बचा, 1। यानी 3 के पावर जो 9 है, 3 के पावर 9 है वो है 3 के पावर 4 प्लस 4 प्लस 1। तो 4 4 से तो मतलब है नहीं, 4 4 के बाद तो रिपीट ही हो जाना है। तो 4 से भाग दे के देखना है कि शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3। आप समझ पा रहे हैं, यानी यहाँ यूनिट डिजिट कितना होगा, 3। यानी हमको 4 4 से भाग देना है और उसको क्या करना है, हटाना है। जैसे मैं फिर से बोलूँ यहाँ कि ये 3 के पावर 13 है, 3 के पावर 13, तो आप क्या कहेंगे कि ये 3 के पावर 4 है, ये 3 के पावर 4 है, ये 3 के पावर 4 है और ये 3 के पावर 1 है। 4 4 8 4 12 1 13। 3 के पावर 4 के लास्ट में कितना आता है, 3 3 27 81। आप देख सकते हैं 3 के पावर 4 के लास्ट में कितना आएगा, 3 के पावर 4 के लास्ट में आप देखेंगे कि 81 आता है। या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 3 के पावर 4 का मतलब क्या है, ये 81 है, ये 81 है, ये 81 है और ये क्या है, ये 3 है। तो क्या, एक में गुना करेंगे तो एक, और फिर 3 में गुना करेंगे तो लास्ट में कितना आ जाना है, 3। तो क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते जो 3 के पावर 4, 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 को हटा दिया जाए, 3 के पावर 4, 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि 3 के पावर 4 के बाद तो रिपीट ही होना है, तो 4 से अब इसमें भाग दे दीजिए तो 12 बार में तो भाग लगे, बचा कितना, 1। तो 3 के पावर 1 कितना होता है, 3। तो ये हो गया। 3 के पावर अगर 14 रहता तो क्या करते, 3 के पावर 4 तो क्या करते, हम 3 से भाग देते, 3 से अगर भाग 4 से भाग देते तो 4 से जब भाग देते हैं तो 3 के पावर 2 बचता। 3 के पावर 2 कितना होगा, 9। क्यों, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है 3 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2। और 3 के पावर 4 के यूनिट डिजिट कितना होगा, 81। तो 81 में 8 से तो मतलब है नहीं, तो हमारे पास है 1। यहाँ कितना आएगा यूनिट डिजिट, 1। इसका यूनिट डिजिट 1, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9। और 1 1 से तो मतलब है नहीं, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 9। तो यूनिट डिजिट कितना आ गया, 9। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोला जा रहा है कि 4 4 4 4 आप क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। 4 4 4 4 क्या कर लेंगे, हटा लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 13 है, मान लेते हैं यहाँ 13 ले लूँ और 13 के पावर 12 बोल दूँ, कितना होगा इसका यूनिट डिजिट। तो आपको क्या करना है कि तो 13 के पावर का मतलब है 13 के पावर 4, समझाने के लिए कि 13 के पावर 4 गुने 13 के पावर 4 गुने 13 के पावर 4, 14 ले लेता हूँ, सॉरी 14 है, 14 है। 3 के पावर कितना होगा, 2। तो आप एक बात समझ रहे हैं कि 13 गुने 13 गुने 13 गुने 13 है, यानी 3 3 9 3 27 या 81। ये बहुत बड़ा संख्या आएगा, जो लास्ट में कितना आएगा, 81। लास्ट में 81 आएगा तो 1 आएगा, गुने इसमें लास्ट में 81 1 आएगा, इसमें लास्ट में 81 1 आएगा और इसमें कितना आएगा, 9। तो एक में और फिर 9 में गुना करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 9। तो इसलिए बोला जा रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 4 से भाग देकर 4 को हटा देना है, कि उसके बाद तो रिपीट ही हो जाना है बात।
तो हटाएंगे तो 13 के पावर 2 होगा, 13 के स्क्वायर 169 होगा। इसमें से आप एक बात और समझ जाइए कि इस एक से तो मतलब ही नहीं, तो 3 के पावर 13 के पावर 14 को तो पहले आप 3 के पावर 14 समझिए। 3 के पावर 14 समझने के बाद आप इसमें से 4 से भाग देके हटाइए, 3 के स्क्वायर समझिए। 3 के स्क्वायर का कितना होगा? 9, यानी यूनिट डिजिट 9 होगा। मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर मैं इसे बोलूँ कि 24 के पावर 15 है तो अब बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे 24 के पावर क्या है भाई, 2 हटा दो, 4 आ गया, तो 4 के पावर 15 बचा। 4 के पावर अगर 15 बच रहा है तो इसमें 4 से भाग देखो, 4 4 4 4 हटा दो तो 12 तक तो हट जाएगा, तो 4 के पावर कितना बचेगा? 3। अब 4 के पावर 3 को देख लो, 4 चौका 16, चौका 64, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका कितना होगा? 16 होगा, 16 16 होगा, 4 चौका कितना होगा? 16। फिर इस 6 में 4 से गुना कर दो, 6 चौका कितना होगा? 24। यानी कि यूनिट डिजिट कितना आना है? 4 आना है। तो यहाँ जो बोला गया बात है, क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? इस पूरे बात को आप समझ पा रहे हैं? इस पूरे बात को समझ पा रहे हैं? 4 4 से आपको भाग देना है भाई, 4 4 से भाग देना है। 4 साइक्लिसिटी होता है, सभी संख्याएं 4 के बाद रिपीट होने लगता है, और इस प्रकार से आपको बनाना होगा। 4 4 से भाग देना होगा, जो शेषफल होगा उससे आपको काम करना होगा। और ये देख लीजिए, आप लिख लिए होंगे ये सब, इसको नोट करना है आपको। ये सबको नोट नहीं करना है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब अगर यहाँ तक समझ गए हैं तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कुछ विशेष बातें स्पेशल। देखिए, अगर कोई संख्या के 0 के पावर कुछ भी कर लीजिए, 1 के पावर कुछ भी कर लीजिए, 5 के पावर कुछ भी कर लीजिए, 5 के पावर कुछ भी कर लीजिए, और 6 के पावर कुछ भी कर लीजिए, क्या क्या यूनिट डिजिट सेम रहने वाली है? क्या यूनिट डिजिट 0 ही होगा? क्या 1 के पावर कुछ भी करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा? क्या 5 के पावर कुछ भी करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा? क्या 6 के पावर कुछ भी करेंगे तो यूनिट डिजिट 7 ही आएगा? तो आप कहेंगे कि जी सर। देखिए, साइक्लिसिटी तो 4 होता ही है, सबके साइक्लिसिटी, उसे साइक्लिसिटी कहते हैं। साइक्लिसिटी कितना होता है? 4। यानी 4 4 के बाद सब कुछ क्या होता है? रिपीट होता है। 4 4 के बाद सभी सभी का यूनिट डिजिट क्या होता है? रिपीट होता है। आप समझ रहे हैं? 4 4 के बाद सभी का यूनिट डिजिट क्या होता है? रिपीट होता है। अगर 4 4 के बाद अगर यूनिट डिजिट रिपीट होता है भाई, 4 4 के बाद, तो 4 का नियम तो सभी में लगेगा। 4 के नियम तो सभी में लगेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 6 के पावर 5 है, तो बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? तब कहेंगे 6 के पावर, देखिए पहला बात कि 6 के पावर कितना है? 5 था। हम तो यहाँ बता रहे हैं कि 6 के पावर कुछ भी रहे, n का मान या तो 1 रहे, n का मान क्या रहे? 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, कुछ भी रहे, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी, सिर्फ n का मान कितना नहीं रह सकता है? 0। n का मान कितना ना रहे? 0। नहीं तो 0 होगा तो समझते हैं किसी भी संख्या का 0, जैसे 5 के पावर 0 कर देते हैं, इसका कितना वैल्यू होता है? वैल्यू ये 1 हो जाता है। बस n का मान 0 ना होना चाहिए। तो 5 रहेगा तो इसका मतलब 6 को कै बार गुना करना है? तो आप कहेंगे 6 को 5 बार गुना करना है। देखिए 6 के पावर कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट कितना आना है? 6 ही आना है। 6 कितना हो जाएगा? 36। 6 में 6 से गुना करेंगे 36, फिर कितना होगा? 6। फिर गुना करेंगे तो 6 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 36, यूनिट डिजिट 6। फिर यहाँ बचा हुआ 6 में फिर 6 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 6। तो लास्ट में तो 6 ही आना है। तो क्यों ना हम इसे कहें कि 6 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 से हटा भाग देंगे तो 6 के पावर 1 बचेगा, तो 6 आ रहा है। तो 4 का नियम तो कुछों में लग जाएगा। 4 का नियम तो 5 1 0 सब में लगेगा। तो 4 के नियम तो समझ गए, जब कहीं भी कुछ लगाना होगा तो हम किसका नियम लगा लेंगे? 4 का। साइक्लिसिटी 4 होता है। लेकिन कुछ खास बात भी है जो आपको याद रखना है कि जैसे 0 के पावर मैं बोल दूँ ही 20 के पावर 51 है, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? तो आप ऐसे करने लगे 20 के पावर 51 है, तो इससे तो मतलब है नहीं, तो 0 से मतलब है। 0 के पावर 51 है, 0 में 4 से भाग देंगे तो 12 चौका 48, 3 बचेगा। फिर 3 को 0 होगा, 0 से 0 0 गुना करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा। ऐसे थोड़े करना है यार। लास्ट में अगर 0 है तो 0 के पावर कुछ भी रहे, लास्ट में कितना आना है? 0। तो याद ही रखना है, इसलिए बता रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि 21 के पावर 50 है, 21 के पावर 50 है, तो बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? तो आप ऐसे थोड़े बोलेंगे कि अच्छा ये 2 हटाते हैं, 21 के पावर 1 के पावर 50 है, 4 से भाग देंगे तो 48 तक तो हट जाएगा, 12 12 12 12 बार 4 4 का बनेगा, तो 1 के पावर 2 बचेगा, 1 के पावर 2 बचेगा तो 1 गुने 1, अच्छा 1 आएगा। ऐसा नहीं भाई, 1 का पावर कुछ भी रहे तो कथी आना है? 1 ही आना है। इसलिए नियम बनाया जा रहा है कि 5 के पावर कुछ भी रहे। यहाँ बोल दूँ कि यहाँ 15 के पावर 25 है, 15 के पावर मान लेते हैं 26 है, तो बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप कहेंगे 1 तो होगा नहीं,
तो 5 के पावर 26 हुआ। 5 के पावर 26 में से 4 4 हटा देंगे तो 24 तक तो हट जाएगा, तो 2 बचा। 5 के स्क्वायर 25 होगा, तो लास्ट में 5। ऐसे थोड़ी करना यार। 15 के पावर 26 है तो यहाँ 5 दिखाई दे रहा है। 5 के पावर कुछ भी हो 5 ही आना है। 5 के पावर कुछ भी हो, 5 के पावर कुछ भी हो तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। यही तो हमने देखा यहाँ, यही तो हम लोगों ने यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ कि 5 के पावर कुछ भी हो 5 ही आएगा लास्ट में। देखिए 4 साइक्लिसिटी तो सबका होता है, लेकिन कुछ का विशेष याद रखना। इसी प्रकार से यहाँ 6 के पावर, यहाँ जो 6 के पावर है, यहाँ जो मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ क्या है 6 के पावर है, जो यहाँ 6 के पावर है, 5 के पावर n है, 1 के पावर n है, 0 के पावर n है, कुछ भी रहे हमेशा उसका वैल्यू, उसका यूनिट डिजिट 0 के पावर n रहेगा तो 0 ही होगा, 1 के पावर n रहेगा तो 1 ही होगा, 5 के पावर n रहेगा 5 ही होगा, 6 के पावर n रहेगा तो 6 ही होगा। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अब यहाँ देखिए, थोड़ा ध्यान से दिखाते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए पीछे, कहाँ पीछे देखिए, एक तो देखिए 4 वाला, एक 4 वाला देखिए, 4 6 4 6 4 6, यानी 4 का नियम तो सब में है, लेकिन 4 में क्या हो रहा है कि 4 में क्या होता है कि 4 में 2 2 के बाद रिपीट हो जाता है। 4 में क्या होता है, 2 2 के बाद रिपीट हो जाता है, 2 2 के बाद रिपीट, यानी हम कह सकते हैं कि 4 का साइक्लिसिटी 2 है। 4 का साइक्लिसिटी क्या है? 2 है। देखिए 4 के पावर जब 1 है तो 4 आ गया, 4 के पावर 2 है तो 6 आ गया, 4 के पावर 3 है तो 4 आ गया, 4 के पावर 4 है तो 6 आ गया। इसी प्रकार से 9 में है। यहाँ जब 9 का देखेंगे आप, यहाँ जब आप 9 का देखेंगे तो 9 के पावर 1 है तो 9 आ गया, 9 के स्क्वायर है तो 1 आ गया, 9 के पावर 3 है तो 9 आ गया, 9 के पावर 4 है तो 1 आ गया। यानी 4 और 9, 4 और 9 एक ऐसी संख्याएं हैं जिनकी साइक्लिसिटी कितना होता है, जिनका साइक्लिसिटी कितना होता है, 4 और 9 के साइक्लिसिटी, 4 और किसका 9, तो 4 और 9 का पावर अगर ऑड है, 4 और 9 का पावर क्या है? ऑड है, ऑड है। 4 और 9 का पावर क्या है? ऑड है, यानी 1 है। 4 के पावर 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, तो इसके लास्ट में हमेशा कितना आएगा? इसका लास्ट में कितना आएगा? हमेशा इसके लास्ट में हमेशा 4 आएगा। और 9 के पावर ऑड है, 9 के पावर 1 ले लीजिए, 9 के पावर 3 ले लीजिए, 9 के पावर 5 ले लीजिए, तो इसके लास्ट में हमेशा कितना आएगा? 9 आएगा। लेकिन अगर 4 के पावर इवन है, 4 के पावर इवन है और 9 के पावर क्या है? इवन है, यानी कि 4 के पावर 2 ले लीजिए तो 6 आएगा 16, 4 के पावर 4 ले लीजिए, क्यों कि 4 के पावर अगर आप इवन 6 ले लेते हैं तो इसका मतलब होगा 4 के स्क्वायर गुने 4 के स्क्वायर गुने 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर क्या होता है? 16, यानी 6 आ जाएगा, 4 के स्क्वायर 16, 6 आ जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 क्या आ जाएगा? 6, 6 6 6 में गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 6 ही आने वाला है, इसलिए बोला जा रहा है कि 6 आएगा। 9 के पावर इवन ले लेंगे, अगर 9 के पावर 6 ले लेते हैं तो 9 के स्क्वायर गुने 9 के स्क्वायर गुने 9 के स्क्वायर, ये 81 यानी 1 आएगा, इसका 81 1 आएगा, इसका 81 1 आएगा, हमेशा क्या आने वाला है? 1 आने वाला है, 1 आएगा। इवन ऑड होगा तो समझ रहे हैं, ऑड होगा तो 9 के पावर 3 होगा या 9 के पावर 5 होगा, तो 9 के पावर 81 या गुने 9, 9 में 1 से गुना करेंगे 9, 9 के पावर 4 का मतलब 9 के स्क्वायर गुने 9 के स्क्वायर गुने 9 के पावर 1, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 9 के स्क्वायर में 1 आ जाएगा, आई 9, 9 9 में 1 से गुना करेंगे 9 आ जाएगा। तो ये दोनों का फिर स्पेशल नियम हो गया। हम लोगों ने पहला क्या पढ़ा? पहले तो एक नियम पढ़ा कि सब के साइक्लिसिटी कितना होता है? 4। फिर हम लोगों ने पीछे क्या, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ रहा है कि 4 के पावर अगर ऑड होगा और 9 के पावर ऑड होगा तो उसका यूनिट डिजिट वही 4 और 9 ही रह जाता है। जब भी ऑड आएगा 4 9 में तो आप 1 याद कर लीजिएगा, 4 के पावर 1 कितना होगा? 4, और 9 के पावर ऑड आ जाएगा तो 9 के पावर 1 याद कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 4। हालांकि 4 वाला नियम तो हम लगा ही सकते हैं, समझ पा रहे हैं आप? जब मैं बोल दूं कि 4 के पावर 13 है तो इसका कितना यूनिट डिजिट होगा? तो 4 के पावर ऑड है, ऑड है तो आप 1 समझ लीजिए कि यूनिट डिजिट 4 ही आने वाला है, या आप ऐसे समझिए कि 12 हटा दीजिए, इसमें से 12 हटा देंगे तो 4 के पावर 1 बचेगा तो 4 ही आएगा। आप समझे? आप समझे? अगर आप समझे हैं तो इसको आपको कैसे लिखना है? आपको ऐसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है कि 2 2 3 और 7 और 8, ये दोनों का जो साइक्लिसिटी होता है, ये चारों का साइक्लिसिटी, इसका साइक्लिसिटी क्या होता है? 4, यानी 4 कहने का मतलब है इन सभी संख्याओं का 4 4 के बाद रिपीट होता है। 4 के पावर अगर इवन है और 6 के पावर, सॉरी उसके बाद मैंने ये पढ़ा कि 0 के पावर 0 1 5 6 के पावर n कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, इसका यूनिट डिजिट 0 होगा, इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। 5 के पावर कुछ भी रहे, इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। 6 के पावर कुछ भी रहे, इसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा। उसके बाद मैंने पढ़ा
कि 4 के पावर अगर इवन हो और 4 के पावर क्या हो, ऑड हो, तो 4 के पावर इवन होगा तो 4 चौका 16 कर लीजिए, 4 के पावर ऑड होगा तो कितना हो जाएगा, 4 के पावर ऑड होगा तो आप कहेंगे कि 4 ही रहेगा। 9 के पावर अगर इवन रहेगा तो क्या हो जाएगा, 9 के 2 पावर समझ जाइए, जब भी बनाए 2 तो 81 आएगा लास्ट में 1, और 9 के पावर अगर ऑड आएगा तो 9 के पावर 1 समझ जाइए, यानी कितना आने वाला है 1। अब कोई संख्या बचा, देखिए सब संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 और 6 4 10, 10 ही तो संख्या होते हैं, 10 ही संख्या तो है, यानी कि मैं बोलूँ कि यूनिट डिजिट यानी जो अंक है हमारे पास वो कितने अंक है हमारे पास, 10 अंक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप समझ गए। अब सवाल ये है कि क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि 19 के पावर 50 के यूनिट डिजिट कितना होगा, तो आप 19 के पावर 50 का मतलब क्या समझ रहे हैं, 19 गुने 19 गुने 19 गुने 19 19 गुने 19 गुने 19, और हम बोल दूं कि 19 गुने 19 में ही सोचिए, तो आप एक को इसका मतलब थोड़े होगा 9 9 81, लास्ट में एक ही आना है। तो आप क्या करेंगे, 19 के पावर 50 में अगर कहा गया तो आप तो पहले क्या करेंगे कि यूनिट डिजिट से मतलब है तो एक हटा देंगे, तो आप 9 के पावर 50 समझेंगे। और 9 में क्या है, 9 का तो आप देख रहे हैं कि 9 को तो इवन है, तो 9 का अगर इवन है तो 9 9 81, लास्ट में एक कर दीजिए। अगर वैसे नहीं याद आ रहा है तो 4 हटाइए, 12 चौका 48 हट गया, तो 9 के पावर कितना बचा 2, तो 9 के पावर 2 तो 81, 81 के यूनिट डिजिट कितना होगा 1। आई होप कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस फैक्ट। तो यहाँ तक अगर समझ गए हैं तो हमारे पास अब एक बात है कि बताइए कि अगर कोई संख्या 5 में ऑड से गुना करेंगे तो कितना होगा, और 5 में इवन से गुना करेंगे तो कितना होगा। आप जानते हैं ना इवन संख्या क्या होता है, इवन और ऑड क्या होता है, तो आप कहेंगे इवन होता है 2 4 6 8 10, होता है कि नहीं होता है। ऑड में क्या होता है 1 3 5 7 9 11, जिसमें 2 से भाग लगता है इवन, यानी कि इसे कहते हैं सम, और ऑड को कथी क्या क्या बोलते हैं, विषम, विषम संख्या है जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। तो एक बात ध्यान देने वाला बात है, एक बात ध्यान दीजिए कि जो 2 होता है इवन संख्या, ये तो 2 है। 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है 2 गुने 2, 6 का मतलब क्या है 2 गुने 3, 8 का मतलब क्या है 2 गुने 4, 10 का मतलब क्या है 2 गुने 5, यानी हर एक विषम संख्या में, हर एक सम संख्या में 2, हर एक सम संख्या में क्या छुपा होता है, 2 2 2 2 2 2 छुपा होता है, तभी तो 2 से भाग लगता है। हर एक सम संख्या में क्या छुपा होता है 2, हर एक सम संख्या में क्या छुपा होता है 2। ऐसे ना कई बार बोल दे कि हर एक विषम संख्या में 3 छुपा होता है, ऐसा बात नहीं है, 11 में 3 नहीं छुपा हुआ है, गुना की बात कर रहे हैं। तो हर एक सम संख्या में क्या छुपा हुआ होता है 2, हर एक सम संख्या में क्या छुपा होता है 2। तो उसी प्रकार से बोल रहा है कि जो 5 गुने कोई इवन संख्या है, 5 गुने कोई इवन संख्या 12 ही ले लीजिए, तो 12 अगर लेंगे इवन संख्या तो इसका मतलब ये 2 गुने 6 है, तो 2 तो छुपा ही होगा, तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा 10, तो लास्ट में क्या जाना है 0। क्या समझे। और 5 में अगर ऑड नंबर से गुना करेंगे, तो 5 में ऑड नंबर से गुना करेंगे तो हमेशा लास्ट में कितना आना है 5, क्योंकि 5 के गुने 1 5, 5 दूना 2 10, लास्ट में 0, 5 गुने 3 कितना हो जाएगा 15, 5 गुने 4 कितना हो जाएगा 20, या तो 5 आएगा ना तो 0, 5 आएगा ना तो 0। आप इस बात को इसे समझ सकते हैं कि कोई अगर ऑड नंबर है, कोई क्या है ऑड नंबर, कोई ऑड नंबर से गुना कर रहा है, 5 गुने क्या ऑड नंबर, हम ले लेते हैं 5 गुने एक ऑड नंबर 7 ले लिए, तो आप लिख सकते हैं 5 को 7 को कैसे लिख सकते हैं 6 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल। तो 5 में 6 से गुना करेंगे 30, क्योंकि यह इवन संख्या हो गया, इवन नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया तो 0 हो जाएगा। फिर 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 में जब जोड़ेंगे तो ये तो 0 हो चुका होगा, तो बचेगा कितना 5 ही बचेगा। तो इसलिए जब ऑड से गुना करेंगे ऑड से तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा, और इवन से गुना करेंगे तो हमेशा कितना आएगा 0, क्योंकि इवन में क्या छुपा होता है 2 4 6, तो सब में क्या छुपा होता है 2। आप समझ गए। ऑड में क्या छुपा होता है, ऑड में 2 प्लस 1 छुपा होता है, तो 2 से गुना करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, तो 1 बचेगा तो कितना आ जाएगा 5। क्या यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो हमें ये बताइए, तो हमको ये बता दीजिए कि ऑड गुने ऑड, ऑड होगा या इवन आएगा, इवन ऑड गुने ऑड हो गया, अब आ जाएगा इवन गुने इवन, और ऑड गुने इवन, ऑड गुने इवन। आप कोई सोचेगा कि इवन गुने ऑड, इवन गुने ऑड, तो इवन गुने ऑड चाहे ऑड गुने इवन, वही बात हुआ ना। तो बताइए, तो ऑड में ऑड से गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा ऑड, सोच के देखो सोच के देखो, 3 ऑड है 5 ऑड है। इवन तभी आ सकता है जब कहीं ना कहीं उसमें 2 छुपा हुआ हो, तो हर एक ऑड में तो 2 है नहीं, तो 2 जब है नहीं
तो ऑड ही आएगा ना। और इवन में इवन से गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, सोचो सोचो, इवन में गुना करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, इवन। क्योंकि जब भी दो में अब मान लेते हैं कि इवन ही 8 है, तो 2 से तो गुना कर ही दिए, और 2 से गुना कर देंगे तो उसमें 2 से भाग लग ही जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमेशा इवन आएगा। जब ऑड को इवन से गुना करेंगे तो इसमें एक इवन आ गया, और जब इवन आ गया, जैसे मान लेते ऑड 7 है और इवन इसमें ले लिए 4 या 6 ले लिए, 6, तो 6 ले लिए, तो इसका मतलब क्या ले लिए आप, इसमें 2 गुने 3 ले लिए, और ये तो 7 हो गया, और 2 जब ले लिए तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा, तो इवन जैसे ही आ गया तो 2 से भाग लग जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा। ये बात समझ में आया, बात, यह बात समझ में आए? अगर ये बात समझ में आया हो तो अगला बात नोट करेंगे। अगला बात क्या नोट करेंगे, अगला बात यह नोट करना है आपको कि एक बताइए, सारे इवन संख्या को गुना कर दीजिए, 1 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने 11 गुने 13, सभी इवन संख्याओं को अगर गुना कर दिए जाए तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा बताइए, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 1 3 5 7 9 सभी ऑड संख्याओं को अगर गुना कर देंगे, सभी ऑड संख्या को गुना कर देंगे तो यूनिट प्लेस पर कितना आएगा बताइए, 5 आएगा, 5। यूनिट प्लेस पर कितना आएगा, 5। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है 5, और हमने पढ़ा है कि 5 में ये सभी क्या है ऑड, ये सभी क्या है ऑड 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 ऑड, तो ऑड 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 को गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा ऑड, और उसमें एक कथी है 5, तो 5 में जब ऑड से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5, क्योंकि 5 में या तो गुना करेंगे तो इवन से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, ना तो 5 आएगा, 0 आएगा ना तो 5 आएगा। ये क्या बात समझ पा रहे हैं आप, 5 से अगर कोई संख्या में गुना करेंगे तो 5 आएगा ना तो 0 आएगा। 5 से अगर कोई भी संख्या में आप गुना कीजिए, 5 से अगर कोई भी संख्या में गुना करेंगे, 5 से कोई भी संख्या में गुना करेंगे तो या तो 5 आएगा ना तो 0 आएगा। 5 से आप कोई भी संख्या में गुना करेंगे या तो 0 आएगा ना तो 5 आएगा। 0 कब आएगा, जब इवन आएगा। इसमें कहीं भी इवन दिखाई दे रहा है आपको, नहीं। तो इस सभी संख्याओं को एगो मान लीजिए, 1 गुने 3 गुने 7 गुने 9 गुने 11 गुने 13, सभी को जब गुना करते जाएंगे तो सभी ऑड को गुना कर रहे हैं, ऑड ऑड को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास एक ऑड संख्या आएगा, और उसमें कौन सी से गुना करना होगा, 5 से, तो क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। अगर सभी इवन संख्याओं को गुना कर दिया जाए, 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने 12 गुने, इसे सभी इवन संख्याओं को गुना कर देंगे तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा सोचो, तब कहेंगे 1 10 तो आ ही गया, है कि नहीं। जब 1 10 आ ही गया, कहीं ना कहीं 20 भी आ जाएगा, कहीं ना कहीं 30 भी आ जाएगा, तो 0 से गुना करते हैं तो 0 लास्ट में ठप सी जाके बैठ जाता है कि नहीं बैठ जाता, तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। आप बोलेंगे कि जी बिल्कुल 0 आएगा, जी बिल्कुल 0 आएगा, आएगा कि नहीं। अब मुझे ये बता दीजिए कि ऑड के पावर, ऑड के पावर अगर ऑड रहेगा तो क्या होगा, यानी 3 के पावर 5 है, तो भाई ऑड के पावर ऑड करो, बेस क्या है, ऑड है ना, तो 3 को तुम कितनों बार गुना करोगे तो ये ऑड गुने ऑड गुने ऑड तो ऑड ही रहेगा ना। चाहे 3 के पावर तुम 4 ले लो तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी बेस तो तुम्हारा ऑड ही है ना, तो तुम ऑड 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 को गुना कितनों करोगे तो ऑड ही आने का, ऑड ही आएगा ना। आप बात समझ पा रहे हैं। एक बात सवाल ये है कि इवन के पावर, इवन के पावर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑड के पावर ऑड है, पहले पहले ये लिख लीजिए, ऑड के पावर इवन होगा तो क्या होगा, ऑड ही होगा, क्योंकि ऑड 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 को तो गुना करेंगे आप। अब इवन संख्या है तो इवन के पावर अगर ऑड है, या इवन के पावर, इवन के पावर अगर इवन है तो क्या होगा, बोलो सोचो। इवन है जैसे कि हमारे पास ये 4 है, और 4 के पावर तो 5 कर लो, तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 करोगे ना, 5 कर लो चाहे 6 कर लो चाहे 7 कर लो चाहे 8 करो, उससे क्या मतलब है, बेस इवन है तो इवन ही आएगा ना, इवन है तो इवन ही आएगा ना। आप सब समझ गए होंगे। क्या ये बात में कोई मुश्किल है, क्या यह बात कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आगे आते हैं। अब आपको यह जानना है, एक चीज़ आपको पढ़ना होगा, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल्स क्या पढ़ना है आपको, फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल्स क्या होता है, फैक्टोरियल्स का चिन्ह होता है इसे, या तो ऐसे चिन्ह दिया जाता है या आपको ऐसे चिन्ह दिया जाता है। ये दोनों चिन्ह किसका है, फैक्टोरियल्स का। जैसे कि 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है, तो 1 फैक्टोरियल का मतलब है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुने 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3। आप समझ पा रहे हैं फैक्टोरियल का मतलब, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4।
अगर 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ हो तो कथी करेंगे आप, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10। मैंने फैक्टोरियल्स का मतलब समझा रहा हूँ। फैक्टोरियल्स का मतलब है कि जैसे 20 फैक्टोरियल है तो आपको 1 से लेकर 1 गुने 2 गुने से लेकर कहाँ तक गुना कर देना है, 20 तक, उसे ही हम कहते हैं फैक्टोरियल्स। ओके, तो आगे आते हैं। तो आप देखिए, 1 फैक्टोरियल्स का मतलब कितना आएगा, 1। 2 फैक्टोरियल्स का मतलब कितना आएगा, अब यहाँ लिख लेता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 1 गुने 2 यानी कि कितना आएगा 2। 3 फैक्टोरियल्स का मतलब कितना होगा, 3 फैक्टोरियल्स का मतलब 1 गुने 2 गुने 3 यानी कितना आने वाला है 6, ये तो एक ही आना है। ओके, 4 फैक्टोरियल्स का मतलब कितना होगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 यानी कि 4 × 12 दूना 24 आएगा। 5 फैक्टोरियल्स का मतलब कितना होगा, 5 फैक्टोरियल्स का मतलब तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, तो कितना आ जाएगा, 5 चौका 20, 20 3 60 दूना 120 आ जाएगा। 100 कितना आएगा 20। 6 फैक्टोरियल्स का मतलब कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 है ना, तो 12 छक कितना हो जाएगा, एगो 12 छक 72, 720 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे फैक्टोरियल्स का मान आ सकता है। तो मैं बताना यह चाहता हूँ कि सभी फैक्टोरियल्स को अगर जोड़ेंगे, जैसे मैं जोड़ूँ कि 1 फैक्टोरियल्स प्लस 2 फैक्टोरियल्स प्लस 3 फैक्टोरियल्स प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते अनंत तक जोड़ते जाऊँ तो इसके तो बहुत बड़ा संख्या आएगा। इसके लास्ट में यूनिट डिजिट कितना होगा, तब आप कहेंगे, तब आप देखेंगे कि जब भी 4 फैक्टोरियल से जब हम लोग ऊपर बढ़ते हैं, 5 फैक्टोरियल में 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल में 5 आएगा कि नहीं आएगा, 7 फैक्टोरियल में 5 आएगा कि नहीं आएगा, 8 फैक्टोरियल में 5 आएगा कि नहीं आएगा, और 2 तो रहेगा ही रहेगा, 4 भी रहेगा, तो 5 चौका 20, तो इसमें क्या जीरो आ जाएगा, एगो जीरो आ गया। जैसे यहाँ आया 5 चौका 20 में क्या आ गया, एक जीरो आ गया। तो जब आप जोड़ेंगे कि 1 2 6 24 120 720, जब आगे की कोई संख्या आएगा तो उसमें भी लास्ट में कितना आने वाला है, जीरो। आगे कोई संख्या आएगा तो उसमें भी लास्ट में कितना आएगा, जीरो। आगे की कोई संख्या आएगा उसमें लास्ट में कितना आएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि जब भी 5 फैक्टोरियल से आगे बढ़ेंगे तो उसमें 5 5 5 5 5 बार 5 5 सब में आएगा, 2 2 2 सब में आएगा, तो 5 दूना 10 होकर लास्ट में हमेशा जीरो बन जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो ये तो जीरो ही हो जाना है, ये तो जीरो ही हो जाएगा। तो 4 6 कितना हो गया 10, तो ये जीरो हो गया, तो 2 1 कितना बचा 3। तो यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, तो आप कहेंगे कि यूनिट डिजिट 3 आएगा। जब सभी फैक्टोरियल्स को जोड़ देंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3। एक बात तो यहाँ तक क्लियर है कि 5 फैक्टोरियल से आगे जैसे ही जाते हैं, 5 फैक्टोरियल से आगे जैसे ही जाएंगे तो उसके यूनिट डिजिट पर कितना आने वाला, जीरो। इसके यूनिट डिजिट पर कितना आएगा, जीरो। क्या है यहाँ तक समझ पा रहे हैं, 5 फैक्टोरियल्स के आगे कितना आएगा, यूनिट डिजिट जीरो। जैसे मैं यहाँ एक सवाल पूछ दूँ कि 8 फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1 गुने 2। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन यहाँ मैं पूछ रहा हूँ कि 8 फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8। ओके, तो यहाँ तक 5 आ गया और यहाँ 2 है, तो 5 गुना 10 तो हो ही जाना है, तो लास्ट में 10 हो जाएगा, तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, जीरो। मैं ये समझा रहा हूँ। ओके, तो 5 फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल्स के आगे जब भी बढ़ेंगे तो उसके हर एक के लास्ट में हर एक का यूनिट डिजिट कितना होगा, जीरो 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 होगा। ओके, ठीक है। अब सवाल यह है, देख लीजिए, एक सवाल यह है कि 4 फैक्टोरियल या 4 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, 4 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे, 4 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे, तो क्या सभी संख्या 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 4 से सभी संख्या 4 से क्या होगा, सभी संख्या 4 से विभाज्य होगा। आप इसको यहाँ लिखेंगे कि 4 फैक्टोरियल से आगे, 4 फैक्टोरियल से आगे सभी संख्या 4 से पूर्णतः पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा, यानी 24 में पूरा पूरा भाग लगेगा 4 से, 120 में पूरा पूरा भाग लगेगा 4 से, 4 720 में पूरा पूरा भाग लगेगा 4 से। क्यों, क्योंकि 4 फैक्टोरियल के बाद हर एक संख्या में 4 आ जाएगा, हर एक संख्या में 4 आएगा, हर एक संख्या में 4 आएगा, और 4 से जब भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 से पूरा पूरा कट के 3 दूना कितना बार में लग जाएगा, 6 बार में। इस 24 को 4 से भाग देंगे तो कई बार में लगेगा, 6 बार में। जब इसको 120 को जब 4 से भाग देंगे तो 30 बार में लगेगा कि नहीं भाग लगेगा, यानी 4 4 कट जाएगा, तो 5 3 15, 15 दूना कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसको आप बढ़िया से नोट्स बनाएंगे, आप कैसे बनाना है तो खैर आप समझे। ओके, क्या ये समझ पा रहे हैं। तो 4 फैक्टोरियल के आगे, 4 फैक्टोरियल के आगे सभी संख्याएं पूर्णतः 4 से विभाजित होते हैं। इसको यहाँ से लिख ले सकते हैं आप, इसे नोट्स बना के लिखें, नोट्स बना के लिखें क्या
कि 4 फैक्टोरियल्स या इसके आगे सभी संख्या 4 से विभाज्य होंगे। ये क्यों बता रहा हूँ 4 से विभाज्य? क्योंकि हमने पढ़ा है 4 का साइक्लिसिटी पढ़ा है ना, तो अभी काम आने वाला है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, ये सभी संख्या 4 से पूर्णतः क्या होगा? विभाजित होगा। दूसरा पढ़ा मैंने कि 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते आगे सभी आगे सभी के लास्ट में जीरो आएगा। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं? यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अगर यहाँ तक समझ पा रहे हैं, यहाँ तक अगर समझ पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब एक तो क्वेश्चन मैं ही बोल रहा हूँ कि देखिए कि 312 गुने 316 गुने 318 गुने 325, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? तो जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ 5 है तो डबल डिजिट से मतलब है क्या? नहीं। तो यहाँ तो 2 है, यहाँ तो 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, और 5 आ गया है और एक इवेन है 8 है, यानी 8 में 4 गुने 2 छुपा हुआ, यानी 2 5 5 गुना 10, यानी लास्ट में कितना आएगा? 0। यहाँ ये लिख रहा हूँ कि 311 हमेशा क्यों लिखे भाई? 211 लिखेंगे, 211 गुने 213 गुने 215 गुने 217 गुने 219, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा बताइए? तो आप कहेंगे कि यहाँ तो 5 है, यहाँ तो 5 है, ये तो ऑड नंबर, ये तो ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ क्या है? 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ तो 21 हटाइए 7 है, और यहाँ फिर क्या है? 9 है। तो समझने के लिए लिखे हैं बस। तो ये 5 हटा लीजिए। अब इस सभी को जब गुना करेंगे 1 3 5 7 9, तो हमेशा क्या आएगा? ऑड आएगा। और उसमें 5 से जब गुना करेंगे तो लास्ट में क्या आना है? जब 5 से कोई भी संख्या में गुना होता है तो 5 या 0 आता है। 0 तब आएगा जब कोई ना कोई इवेन होगा, तो इवेन तो है नहीं, तो बचा कितना? तो 5 ही आएगा। तो कितना आएगा? 5। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अगर यहाँ तक समझ पा रहे हैं तो आप सभी को अलविदा लेते हैं। थैंक यू सभी को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पीछे के रिवीजन करके आना है फिर अगला क्लास में। ओके, तो सभी से को क्या? सभी को कुछ नहीं। स्केप मारना होगा यार, स्केप, कीप, स्केप,